स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RKMTS मैथमेटिक्स में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th का फर्स्ट चैप्टर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं समुच्चय। टॉपिक का नाम है समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। तो देखिए समुच्चय होता क्या है, वस्तुओं और संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को, यानी वस्तुओं और संख्याओं का अगर हम एक ग्रुप ले लें, संग्रह ले लें, और वह संग्रह कैसा हो जो सुपरिभाषित हो, यानी उसमें जो भी एलिमेंट हैं उस ग्रुप में जो भी वस्तुएं या संख्याएं हैं वह क्या हो, परिभाषित हो, तो उस संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है अवयवों को। देखिए n से हमने डिनोट किया है 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी तक। n फॉर नेचुरल नंबर। ए मैंने कहा ना अंग्रेजी के वर्णमाला, एक मान लीजिए कोई एक सेट है जिसमें 0 से बड़े और 5 से छोटे नंबर्स हैं, तो वो ए सेट मान लिया, ए समुच्चय मान लिया जिसमें 0 से बड़े और 5 से छोटे एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार समुच्चय क्या हो सकता है, वर्ष में महीनों का संग्रह भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए समुच्चय निरूपण। समुच्चय को दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कहते हैं रोस्टर विधि, एक कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, हम अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं और कर्ली ब्रैकेट यानी मझले कोष्टक में हम इसे के अंदर लिखते हैं अवयवों को, और इसमें हम अवयवों को एक स्वच्छ चर x से डिनोट करते हैं और उसे हम परिभाषित करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे a लिखा है हमने, समुच्चय a क्या है 6, 7, 8, 9 है, ठीक है, रोस्टर विधि के रूप में। तो इसी प्रकार समुच्चय निर्माण विधि में इस a को क्या कहेंगे, हम कहेंगे a में x एलिमेंट है सच दैट जो कि x क्या है, x 5 से बड़ा एवं 10 से छोटा है। तो देखिए जो यहाँ पे x आ रहे हैं वो 5 से बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। इसी प्रकार एक b सेट ले लिया है, समुच्चय ले लिया है जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 है एलिमेंट है। अब इसे हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, x सच दैट, ये सच दैट होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, x सच दैट, x क्या है, x 10 से छोटी धन विषम संख्याएं हैं। तो ये होता है रोस्टर विधि और ये होता है समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए समुच्चय के प्रकार, एक होता है रिक्त समुच्चय, एक होता है एकल समुच्चय। नाम से आप समझ रहे होंगे, रिक्त समुच्चय यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य हो, अर्थात हम कहें किसी समुच्चय में अवयव हो ही ना, तो वह समुच्चय हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे a सच दैट, वो a बराबर x सच दैट, x क्या है, वर्ष में 48 दिन वाला महीना। तो बताओ वर्ष में क्या 48 दिन वाला महीना होता है, नहीं, तो हम उसे लिखते हैं a इजिकल टू 5, या फिर इसे डिनोट कर देते हैं हम सिंपली कर्ली ब्रैकेट से, खाली कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, या फिर 5 लिख देते हैं हम। तो ये रिक्त समुच्चय होता है। देखिए एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर x सच दैट x वर्ष में 28 दिन वाला महीना, वर्ष में 28 दिन वाला महीना तो एक ही होता है, वो क्या है, फरवरी। अब देखिए परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो देखिए a बराबर AEIOU, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। देखो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसमें एलिमेंट्स हमने काउंट कर लिए हैं, हमें ज्ञात नहीं कितने एलिमेंट हैं, तो हम उस समुच्चय को कहते हैं परिमित, जिसमें हमें एलिमेंट्स की संख्या ज्ञात हो। अब देखिए बी में देखिए 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, अब पता नहीं कहां तक गए एलिमेंट्स, तो इसमें हम एलिमेंट्स की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमें नहीं पता है कुछ, तो हम इस समुच्चय को कहेंगे अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय देखिए a 1, 2, 3 है और b क्या है 3, 1, 2 है, अलग अलग नहीं है, जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है, यानी जो एलिमेंट इसके हैं वही एलिमेंट इसके हैं, बस आगे पीछे करके लिखे हैं। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, समान समुच्चय। अब आते हैं उप समुच्चय। देखिए एक समुच्चय जो जिसमें प्रत्येक अवयव a और b दो समुच्चय हैं, ठीक है, a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव v के भी अवयव हैं, जो a के अवयव हैं वो b में भी हैं, तो हम क्या कहेंगे, a को कहेंगे उप समुच्चय किसका, b का, यानी जो a है b से निकल के आया है, और इस b को कहेंगे अधिसमुच्चय, इसी ने इसे बनाया है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, a उप समुच्चय होगा b का, a सबसेट ऑफ b, ठीक है।
आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।